नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 38 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 38 का पहला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अग्रिम जमानत का प्रावधान वर्णित है? इसके चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 435, ख में है धारा 436, ग में है धारा 437 तथा विकल्प घ में है धारा 438। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 438। प्रश्न संख्या 2 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 468 के तहत मानहानि के अपराध के संज्ञान हेतु समय सीमा कितनी है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है 3 माह, ख में है 6 माह, ग में है 3 वर्ष तथा विकल्प घ में है 6 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 3 में है, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आती है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है समवर्ती सूची, ख में है राज्य सूची, ग में है संघ सूची तथा विकल्प घ में है उपरोक्त किसी में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 4 में है, दंड विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है राज्य सूची, ख में है संघ सूची, ग में है समवर्ती सूची तथा विकल्प घ में है उपरोक्त किसी में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 5 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्ली बार्गेनिंग के लिए निम्नांकित में किसके द्वारा आवेदन पेश किया जाता है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है पुलिस अधिकारी द्वारा, ख में है अभियुक्त द्वारा, ग में है लोक अभियोजक द्वारा तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात अभियुक्त के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है केवल संसद द्वारा, ख में है केवल विधानसभा द्वारा, ग में है संसद और विधानसभा द्वारा, घ में है संसद और उच्चतम न्यायालय द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात केवल संसद द्वारा। प्रश्न संख्या 7 में है, जमानतीय और गैर जमानतीय अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कहाँ दी गई है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 106, ख में है धारा 110, ग में है द्वितीय अनुसूची में तथा विकल्प घ में है प्रथम अनुसूची में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात प्रथम अनुसूची में। प्रश्न संख्या 8 में है, संज्ञेय अपराधों का विचारण किसके द्वारा किया जा सकता है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, ख में है जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा, ग में है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 265A किससे संबंधित है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है संक्षिप्त विचारण, ख में है सौदा अभिवाक, ग में है पीड़ितों की सहायता तथा विकल्प घ में है भरण पोषण।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात सौदा अभिवाक। प्रश्न संख्या 10 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार जांच किसके द्वारा की जाती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा, ख में है केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, ग में है पुलिस अधिकारी द्वारा तथा विकल्प घ में है जज द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। प्रश्न संख्या 11 में है, निम्नांकित में कौन न्यायिक प्रक्रिया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अन्वेषण, ख में है जांच एवं अन्वेषण, ग में है विचारण एवं अन्वेषण तथा विकल्प घ में है जांच एवं विचारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात जांच एवं विचारण। प्रश्न संख्या 12 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2H में क्या परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अन्वेषण, ख में है आरोप, ग में है जांच तथा विकल्प घ में है अपराध। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात अन्वेषण। प्रश्न संख्या 13 में है, निम्नांकित में कौन कथन सत्य नहीं है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाता है, ख में है अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य इकट्ठा करना होता है, ग में है अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है तथा विकल्प घ में है अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है। प्रश्न संख्या 14 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 321 के तहत निम्नांकित में कौन अभियोजन प्रकरण वापस ले सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है राज्य प्रशासन, ख में है जिला मजिस्ट्रेट, ग में है मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से। प्रश्न संख्या 15 में है, अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां क्यों की जाती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है साक्ष्य एकत्र करने के लिए, ख में है विचारण से भिन्न जांच के लिए, ग में है विचारण के लिए तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात साक्ष्य एकत्र करने के लिए। प्रश्न संख्या 16 में है, किसी अपराध का अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, ख में है तहसीलदार द्वारा, ग में है पुलिस अधिकारी द्वारा तथा विकल्प घ में है न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात पुलिस अधिकारी द्वारा। प्रश्न संख्या 17 में है, अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अभियुक्त को गिरफ्तार करना, ख में है अभियुक्त को दंड देना, ग में है उपरोक्त दोनों तथा विकल्प घ में है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। प्रश्न संख्या 18 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन धारा न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित करता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 2I, ख में है 2H, ग में है 2D तथा विकल्प घ में है 2N। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 2I। प्रश्न संख्या 19 में है, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी का क्या विशेषाधिकार है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना, ख में है बिना वारंट अपराधी को गिरफ्तार करना,
गौ में है बिना वारंट अपराधी को गिरफ्तार न करना तथा विकल्प घ में है रिमांड आदेश के बिना अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात बिना वारंट अपराधी को गिरफ्तार करना। प्रश्न संख्या 20 में है परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है किसी शारीरिक चोट का अभिकथन, ख में है अधिकार के हनन का अभिकथन, ग में है गलत कार्य के होने का अभिकथन तथा विकल्प घ में है किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 21 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्नांकित में से कौन है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है दंड लागू करने की प्रक्रिया, ख में है सही अपराधी ढूंढने की प्रक्रिया, ग में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण तथा विकल्प घ में है निर्दोष को दोषी न होने देने की प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। इसी के साथ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से संबंधित क्वेश्चन सेट समाप्त करता हूं। क्वेश्चन सेट संख्या 39 में माइनर एक्ट के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।